एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ लाइसोसोम। सो बात करें डिस्कवरी की, सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी जूव इन 1955। अकरेंस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, बट आरबीसी इज द एक्सेप्शन। आरबीसीज में लाइसोसोम नहीं होते, उनमें तो न्यूक्लियस भी नहीं होता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें, सो लाइसोसोम जनरली स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। इनका जो साइज़ रहता है दैट इज़ 0.25 to 0.85 माइक्रोमीटर। अब ये आगे बढ़ा अच्छा है सारा। जो लाइसोसोम है, अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए, सो इट इज़ अ टाइनी सैक बाउंडेड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है। और वो जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। इसके अलावा लाइसोसोम कंटेन डिग्रेडेटिव या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जो लाइसोसोम होता है वो एसिडिक होता है विद पीएच अप्रॉक्स 5, ठीक है। 7 से नीचे सारे एसिडिक के होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम में, उनको क्या चाहिए होता है, दे रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड फॉर देयर एक्शन। इसीलिए उनके एंजाइम्स को हम एसिड हाइड्रोलिसिस भी बोल देते हैं। एंड दे आर इनएक्टिव एट न्यूट्रल पीएच। Now, the lysosomal enzyme that can break down all the major biological macromolecules by adding water। जैसे ये देखो, प्रोटीन जो है उसका ब्रेक डाउन होता है इनटू अमाइनो एसिड विद हेल्प ऑफ एंजाइम प्रोटीएसेस। न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन होता है इनटू न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड विद हेल्प ऑफ एंजाइम न्यूक्लियेस। और सारे ये देखो वाटर ऐड करने के बाद ही हो रहे हैं। देन पॉलीसेक्राइड्स, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू डाइसेक्राइड एंड मोनोसेक्राइड विद हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडेज। Similarly, lipase act on lipid to form fatty acid and glycerol, all in the by addition of the water. Now, इसको लाइसोसोम को आप हेट्रोजीनस ऑर्गेनेली भी बोलते हो। क्यों? क्योंकि जितने भी एंजाइम हैं, प्रोटीएज, न्यूक्लियस, ये सारे एंजाइम एक लाइसोसोम में प्रेजेंट नहीं होते। हर एक लाइसोसोम में अलग अलग सेट होता है एंजाइम का, सारे एक में प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए इनको बोलते हैं हेट्रोजीनस ऑर्गेनेली। जो लाइसोसोम है वो आपकी हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्टोर करता है अपने अंदर, या बोल सकते हो आप सेल में। और जो उसकी मेम्ब्रेन है वो प्रिवेंट करती है कि एंजाइम जो है वो बाहर साइटोप्लाज्म में ना चला जाए और उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। काइंड्स और पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ लाइसोसोम, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लाइसोसोम आती हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम एंड रेजिडुअल बॉडी। इसके अलावा एक स्पेशल केस आता है दैट इज़ ऑटोफेजिक वैक्यूल। सो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, सो प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, एक न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम है, ठीक है, वो प्राइमरी लाइसोसोम। उसके बाद उसमें कोई मटेरियल आ गया जिसको डाइजेस्ट होना है, दैट इज़ सेकेंडरी लाइसोसोम। उसके बाद वो मटेरियल डाइजेस्ट हो गया और जो अनडाइजेस्टेबल मटेरियल था या बेसिकली जो वेस्ट था वो बच गया, तो वो बच जाएगी और वो वाली जो होगी दैट इज़ रेजिडुअल बॉडी। ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थी। नाउ अच्छे से देखो, प्राइमरी लाइसोसोम इज अ व्हाट, अ न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम विच कंटेन एंजाइम ओनली। न्यू फॉर्म राइबोसोम है जिसमें सिर्फ राइबोसोम कह रही, लाइसोसोम है विच कंटेन ओनली एंजाइम, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम। और उसके जो एंजाइम हैं दे आर प्रोबेबली इन इनएक्टिव स्टेट, अभी इनएक्टिव हैं, जब तक मटीरियल नहीं आएगा तब तक एक्ट थोड़ी कर पाएंगे। सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करें, सो व्हेन मटीरियल टू डाइजेस्टेड एंटर्स अ लाइसोसोम इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम, या इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल या हेट्रोफेगोसोम भी बोल देते हैं। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम बनती कैसे है, इट अकर बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। जो आपकी प्राइमरी लाइसोसोम है उसकी फ्यूजन होगी विद अ वैक्यूल कंटेनिंग मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड, बेसिकली फूड वैक्यूल। सो प्राइमरी लाइसोसोम और फूड वैक्यूल जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, सेकेंडरी लाइसोसोम। क्लियर? सो जब ये फ्यूजन होता है तो दैट एक्टिवेट्स द लाइसोसोम एंजाइम्स विच स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन द इनकमिंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बेसिकली वो डाइजेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। सेकेंडरी लाइसोसोम जो होती हैं दे आर लार्जर देन प्राइमरी लाइसोसोम, होंगी क्योंकि फ्यूजन हो रहा है प्राइमरी लाइसोसोम का और फूड वैक्यूल का, सो उसका साइज़ बड़ा ही होगा। नाउ रेजिडुअल बॉडीज़, तो सेकेंडरी लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो जो मटीरियल आया है, एंटर करा है, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन दैट पास आउट थ्रू लाइसोसोम मेम्ब्रेन इनटू साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स फॉर अ यूज़ ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो मटेरियल आया था वो सेकेंडरी लाइसोसोम के एंजाइम से जो हो गया वो डाइजेस्ट हो गया और जो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में चला जाता है, ठीक है। अब जो
बचा हुआ इनडाइजेस्टिबल मैटर है, जैसे कि बैक्टीरियल सेल वॉल है या जो भी है, विच आर रेजिस्टेंट टू लाइसोसोम हाइड्रोलेस एंजाइम्स, वो सेकेंडरी लाइसोसोम में ही रहता है. सो नाउ अ सेकेंडरी लाइसोसोम लेफ्ट विद इनडाइजेस्टिबल मैटर दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल बॉडी. इसके बाद हमारे पास आती है ऑटोफेजिक वैक्यूल. सो ये स्पेशल है. क्या है कि जो सेल है, हो सकता है वो सेल अपनी ऑर्गेनली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ईआर, अपनी ऑर्गेनली को डाइजेस्ट कर ले. इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफेजी या ऑटोलिसिस. तो जो प्राइमरी लाइसोसोम है दैट फ्यूज टुगेदर अबाउट द डैमेज्ड और अनवांटेड ऑर्गेनली फॉर्मिंग अ लार्ज सैक विच इज कॉल्ड ऑटोफेजिक वैक्यूल, ऑटोफेगोसोम और ऑटोलाइसोसोम. तो प्राइमरी लाइसोसोम और जो आपकी ऑर्गेनली है जिसको डाइजेस्ट करना है, वो फ्यूज़ करके एक सैक बना लेते हैं जिसको बोलते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल. इसका ओरिजिन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि लाइसोसोम जो है या तो वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से अराइज होते हैं या एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या फिर दोनों से. दिस डायग्राम, सो इसमें हमारे पास सबसे पहले ये प्राइमरी लाइसोसोम है. ठीक है, ये मैं बता दूँ. तो पहले एक ये सेल है, ये सेल का मेम्ब्रेन है. मेम्ब्रेन पर ही होते हैं प्रोसेसेस जैसे एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस. सबसे पहले हमारे पास ये देखो प्राइमरी लाइसोसोम है. ठीक है, इसमें सिर्फ एंजाइम्स है और कुछ नहीं है. ये जो दिखाया हुआ है इन्होंने, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी. अभी ओरिजिन बताया था ना कि ये इससे अराइज हुए हैं, इसीलिए इन्होंने एरो दिखाए हुए हैं. सो हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम है. अब सेकेंडरी लाइसोसोम कब बनेगी? जब हमने आपको बताया था कि मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड एंटर करेगा, फूड वैक्यूल बेसिकली. सो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, ये पिनोसाइटोसिस करके और फेगोसाइटोसिस करके अंदर आते हैं. वेसिकल बनाया एंड देन दे अलॉन्ग विद प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज़ करके क्या बनाया? सेकेंडरी लाइसोसोम, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था. और आप देखो सेकेंडरी लाइसोसोम का साइज़ जो है वो बड़ा है प्राइमरी लाइसोसोम से. इसके बाद इसमें डाइजेशन होगा. ठीक है, डाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट है वो तो मैट्रिक्स में चला जाएगा. ठीक है, जो डाइजेशन का प्रोडक्ट है, और जो इनडाइजेस्टिबल मैटर है वो रेजिडुअल बॉडी में चला जाएगा. फिर उसको एक्सोसाइटोसिस करके सेल मेम्ब्रेन के बाहर निकाल देते हैं. दिस ऑटोफेजिक वैक्यूल या वेसिकल, इसमें क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो ईआर है, जो डाइजेस्ट होना है वो होता है. सो दिस इज़ द स्पेशल ऑटोफेजिक वैक्यूल. इसमें फिर ये सेकेंडरी लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट करेगा, रेजिडुअल बॉडी बनेगी, फिर ये बाहर हो जाएगा. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम? सो इसमें फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ यूजफुल मटीरियल, डाइजेशन ऑफ हार्मफुल मटीरियल एंड डाइजेशन ऑफ अनवांटेड मटीरियल. ये मोस्टली सेम ही है, इनके प्रोसेस के नेम अलग हैं बस. तो जैसे जो भी फूड पार्टिकल है वो भी जैसे डायग्राम दिखाया था, पिनोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस होगी और वो डाइजेस्ट हो जाएगा. इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन. हार्मफुल मटेरियल जैसे वायरस, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, तो वो लाइसोसोम उन पे एक्ट करता है अपने एंजाइम से और उनको डाइजेस्ट कर देता है. उसको बोलते हैं नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द सेल. उसके बाद अनवांटेड मटेरियल जो हैं, जैसे कि जो फूड पार्टिकल के साथ कुछ अनवांटेड मटेरियल आ गया है, या फिर इंजरी की साइट पे जो मटेरियल एक्यूमुलेट हो गया है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं WBC में. इसको बोलते हैं नेचुरल स्कैवेंजिंग. सो ये 3 फंक्शन सेम से ही थे. नाउ रिन्यूअल ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गेनली. तो जो पुराने सेल्स होते हैं या सेल ऑर्गेनली होती हैं, उनको भी लाइसोसोम आपको पता है ऑटोफेजिक वैक्यूल से डाइजेस्ट कर लेता है. उसके बाद मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड ऑर्गेनली. उसके बाद है फीडिंग ऑफ स्टार्विंग एनिमल्स. ये भी है, मान लो कोई एक एनिमल है जिसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, तो उसको फिर स्टोर्ड फूड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है. इसको बोलते हैं ऑटोफेजी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज़ एड इन फर्टिलाइजेशन. तो जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है तो स्पर्म जो है वो डिज़ोल्व करता है एग की मेम्ब्रेन को विद द हेल्प ऑफ इट्स लाइसोसोम. क्योंकि जो लाइसोसोम होता है स्पर्म का, वो एंजाइम रिलीज़ करते हैं, फिर वो जो एग मेम्ब्रेन है वो डिज़ोल्व होती है. उसके बाद फिर एंट्री होती है स्पर्म की ओवम में. सो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. उसके बाद ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस. तो ऐसा माना जाता है कि लाइसोसोम समहाउ दे सपोर्ट और दे हेल्प इन टू इनिशिएट माइटोसिस. उसके बाद है हेल्प इन कॉन्ट्रासेप्शन. ये भी इंपॉर्टेंट है. जो IUDs इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस इंसर्ट किए जाते हैं फीमेल के यूटरस में, तो उनको भी लाइसोसोम की एक्टिविटी से माना जाता है कि वो काम करते हैं. कैसे? जब IUD इंसर्ट किया जाता है यूटरस में, तो जो यूटरस के सेल्स होते हैं उनको वो ये जो IUD है, ठीक है, इसको एज अ फॉरेन बॉडी ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो फिर वो रिलीज़ करते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स इन रिस्पॉन्स टू दिस.
तो फिर लाइसोसोमल एंजाइम की कंटेंट जो है वो यूटेरस में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो अटैच नहीं हो पाता एंड दस इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। तो यही था आज की वीडियो के लिए।